देखिए बच्चों, पहला पाठ आप अनिल कुमार वर्मा जी से पढ़ रहे हैं। दूसरा पाठ है कक्षा 11 में पुष्पी पौधों की आकारकी। पुष्पी पौधों की आकारकी में जड़, तना, पत्ते ये सब 23% के कोर्स से हट गया है। जो इसमें है वो पुष्पक्रम है और पुष्प है। तो सबसे पहले आज पुष्पक्रम की आकारकी आप पढ़ेंगे। पुष्पक्रम कहते किसे हैं? पुष्पावली ग्रंथ या पुष्पाक्ष, पुष्पावली ग्रंथ या पुष्पाक्ष पर पुष्पों के लगने, पुष्पों के लगने के क्रम को, पुष्पों के लगने के क्रम को, लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं, को पुष्पक्रम कहते हैं। पुष्पक्रम कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कभी कभी जैसे कि एक पुष्प के डंठल को पेडिसिल कहा जाता है, तो उसी प्रकार से पुष्पक्रम के डंठल को पुष्पाक्ष या इसी को अंग्रेजी में पेडेंसिल कहते हैं। पेडेंसिल। पुष्पाक्ष की अंग्रेजी पेडेंसिल होती है। जैसे मान लीजिए गेंदा है, सूरजमुखी है, तो इसके डंठल को आप क्या कहेंगे? पेडेंसिल कहेंगे या पुष्पाक्ष कहेंगे या पुष्पावली ग्रंथ कहेंगे। लेकिन सरसों के पुष्प के डंठल को हम पेडिसिल कहेंगे, जिसे हम सपुष्प व्रंत कहते हैं। तो यहाँ पर पुष्पक्रम के बारे में आप देख रहे हैं। पुष्पाक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहा जाता है। पुष्पक्रम 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आसीमाक्षी पुष्पक्रम। आसीमाक्षी पुष्पक्रम, जिसकी अंग्रेजी होती है रेसिमोस। रेसिमोस। दूसरा है ससीमाक्षी पुष्पक्रम। ससीमाक्षी पुष्पक्रम, जिसकी अंग्रेजी होगी शाइमोज। और तीसरा होगा विशिष्ट पुष्पक्रम। विशिष्ट पुष्पक्रम, ये हो जाएगा स्पेशल। और चौथा है संयुक्त पुष्पक्रम। इसको कहेंगे कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस। कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस। तो अब आसीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में आप पढ़ेंगे। आसीमाक्षी पुष्पक्रम है क्या? ये तो समझ ही गए हैं। पुष्पाक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। तो आसीमाक्षी पुष्पक्रम वो पुष्पक्रम है जिसमें पुष्पावली ग्रंथ पर पुराने और बड़े पुष्प नीचे तथा नए और छोटे पुष्प ऊपर, अर्थात अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पर है, एक पुष्प ये है, दूसरा पुष्प ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है,
इस तरह से ये अग्राभिसारी क्रम में लगने वाले पुष्प, कहने का मतलब आगे का भाग नुकीला हो, पीछे का भाग चौड़ा। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को असी माछी पुष्प क्रम कहते हैं। तो असी माछी पुष्प क्रम क्या है? पुष्पावली ग्रंथ पर जब पुराने और बड़े पुष्प नीचे तथा नए और छोटे पुष्प ऊपर लगते जाते हैं तथा पुष्पावली ग्रंथ या पुष्पाक्ष बढ़ता जाता है, तो ऐसे पुष्प क्रम को असी माछी पुष्प क्रम कहा जाता है। असी माछी पुष्प क्रम के कई भाग हैं या इन्हें हम कई प्रकारों में बांटते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रकार है असी माछ। असी माछ रेसिन, असी माछ या रेसिन। असी माछी पुष्प क्रम में आपने पढ़ा पुराने और बड़े पुष्प नीचे तथा छोटे और नए पुष्प ऊपर अग्राभिसारी क्रम में लगे होते हैं। असी माछ में क्या अंतर है तो यही चीज। अंतर क्या है? अंतर केवल इतना है कि इसमें जो भी पुष्प होते हैं वे सारे पुष्प सपुष्प ग्रंथि होते हैं, अर्थात पुष्पों में पेडिशील पाया जाता है। पेडिशील सपुष्प ग्रंथि और इस शाखा को कहते हैं पेडेंसिल। पेडेंसिल। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को हम असी माछ कहते हैं। जैसे सरसों, सरसों, मूली, इनमें असी माछ प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। दूसरा है स्पाइक। स्पाइक और असी माछ में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि इसमें सपुष्प ग्रंथि पुष्प होते हैं, जबकि स्पाइक में अग्रंथि पुष्प लगे होते हैं। जैसे ये है चौलाई। इस प्रकार से चौलाई, लटजीरा, इसी को हम लटजीरा भी, और एक ये पुष्प है लटजीरा भी, ये भी स्पाइक का ही उदाहरण है। चौलाई में अभ्रंथी पुष्प होते हैं, लटजीरा में या चचीरा जिसे आप कहते हैं उसमें भी अभ्रंथी पुष्प पाए जाते हैं तथा पुष्पावली ग्रंथ या पुष्पाक्ष बढ़ता जाता है। तो इसका उदाहरण है चौलाई। तो अंतर कितना पाया? अंतर केवल इतना देखे कि इसमें पुष्प ग्रंथ होता है पुष्प में, और इसमें पुष्प ग्रंथ नहीं होता, केवल डंठल होता है। तीसरे प्रकार का जो पुष्प क्रम है वो है स्पाइकलेट या सूकिका। इसी को अंग्रेजी में स्पाइकलेट भी कहेंगे, सूकिका लिखने देती है, सूकिका। और इसे हिंदी में सूकी भी कहते हैं, स्पाइक। सूकिका और सूकी, इनमें अंतर क्या है? सूकिका में एक पुष्पाक्ष पर 1 से 3 पुष्प होते हैं, 1 से 3।
केवल 3 पुष्प होते हैं और ये पुष्प तुष्निपत्रों द्वारा घिरे होते हैं। तुष्निपत्रों द्वारा घिरे होते हैं। तुष्निपत्रों द्वारा घिरे हुए। जैसे गेहूं, गेहूं में क्या होता है, ये पुष्पावली वृंत है, इसमें ये तुष्निपत्र होते हैं और यहीं पर पुष्प लगे होते हैं। इसी तरह से ये भी, यहां भी वो पुष्प पाए जाते हैं। इसी प्रकार से आगे भी जाते हैं तो आगे भी वही चीज हो जाएगा। मतलब 2 से केवल 3 पुष्प पाए जाएंगे, जिसमें जायांग भी है और कोमल भी। तो ये गेहूं में इन दोनों को हम ब्लूम्स या तुष्निपत्र कहते हैं। ब्लूम्स, इसमें भी जो पुष्प होते हैं वे सारे पुष्प अभ्रंती होते। तो स्पाइक में भी अभ्रंती पुष्प और स्पाइकलेट या सूकिका में भी अभ्रंती पुष्प होते हैं। स्पाइक में यहां पर पुष्पाक्ष या पुष्पावली वृंत बढ़ती जाती है और उस पर अनेक अभ्रंती पुष्प लगे होते हैं, जबकि सूकिका में या स्पाइकलेट में केवल 1 से 3 ही पुष्प पाए जाते हैं, जिसमें तुष्निपत्र इन्हें चारों ओर से घेरे रहता है। चौथा होगा मंजरी, जिसे अंग्रेजी में कैटकिन कहते हैं। मंजरी में क्या होता है, पुष्पावली वृंत या पुष्पाक्ष लंबा होता है और लंबा होने के साथ साथ कमजोर भी होता है, जिसके कारण ये लटकता रहता है, कमजोर है और ये लटकता हुआ पाया जाता है। इसमें दल नहीं पाए जाते हैं, पेटल्स नहीं पाए जाते हैं या रंगीन दल नहीं होते। ये पत्रों द्वारा, सल्प पत्रों द्वारा ढके होते हैं और इसी पर अनेक पुष्प लगे हुए होते हैं, जिन्हें हम सहपत्र भी कहेंगे। सहपत्रों द्वारा ये ढके होते हैं और इस पर अनेक पुष्प लगे होते हैं। ये भी अभ्रंती होते हैं, जैसे सहतूत। तो ये है कैटकिन, मंजरी। मंजरी का उदाहरण है सहतूत। इसमें देखें, पुष्पाक्ष या पुष्पावली ग्रंथ या पेडेंसिल लंबा होता है लेकिन कमजोर होता है। कमजोर होने के कारण ये पुष्पाक्ष लटके रहते हैं और इसी पर अनेक अभ्रंती पुष्प लगे रहते हैं। इनमें रंगीन दल नहीं पाए जाते हैं, ये ब्रैक्स या सहपत्रों द्वारा घिरे होते हैं। चौथा होगा, पांचवा होगा स्थूल मंजरी। स्थूल मंजरी
जिसे अंग्रेजी में स्पैडिक्स कहा जाता है। स्पैडिक्स इसे बैठ रहे हैं। स्पैडिक्स में क्या होता है, पुष्पावली ग्रंथ बढ़ता जाता है और ये रंगीन तुष निपत्रों द्वारा घिरे होते। पुष्पावली ग्रंथ मोटा होता है इसको कहा जाता है तुष निपत्र या निपत्र। जो रंगीन कलर्ड होता है, रंगीन निपत्र या ग्लूम्स, या इसी को हम, चूंकि निपत्र है मोटा होता है तो हम स्पैथ भी कह सकते हैं। स्पैथ इसमें नीचे की ओर मादा पुष्प पाया जाता है। नीचे की ओर ये मादा पुष्प होते हैं, फीमेल फ्लावर। बीच में जो बीच का भाग है ये गाल फ्लावर्स के नाम से जाना जाता है। इसको हम बंद भाग या स्टेराइल कहते हैं। स्टेराइल या बंद भाग या गाल फ्लावर, गाल फ्लावर ये बंद होता है और ऊपर नर पुष्प पाया जाता है। इनको मेल फ्लावर कहें। शीर्ष भाग पर बंद भाग होता है जिसे अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। अपेंडिक्स जैसे केला। तो इस प्रकार से असीमाक्षी पुष्पक्रम के 5 भाग आपने देखा। असीमाक्ष पुष्पक्रम में पुष्पावली ग्रंथ बढ़ता जाता है। नीचे की ओर बड़े और पुराने पुष्प जो सब्रंती होते हैं तथा ऊपर की ओर छोटे और नए पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं, जैसे सरसों और मूली। सूकी में सेम वैसे असीमाक्ष की तरह ही पुष्पक्रम होता है। अंतर केवल इतना है कि इसके जो पुष्प होते हैं वे समस्त पुष्प अव्रंती होते हैं। सूकिका में केवल 1 से 3 पुष्प पाए जाते हैं। ये पुष्प तुष निपत्रों द्वारा घिरे होते हैं, जैसे गेहूं में। इसी प्रकार से मंजरी का जो पुष्पाक्ष है या पुष्पावली ग्रंथ है वो लंबा होता है और कमजोर होता है, जिसके कारण वे लटकते हुए पाए जाते हैं। इस पर एक या स्थूल मंजरी में एकलिंगी पुष्प ही होते हैं। इसमें नीचे की ओर फीमेल फ्लावर, बीच में गाल फ्लावर और ऊपर की ओर मेल फ्लावर होते हैं। ये रंगीन निपत्रों या स्पैथ द्वारा घिरे होते हैं। इनके ऊपर बंध अपेंडिक्स पाया जाता है। इसी के आगे
दूसरे प्रकार का पुष्प क्रम है ससीमाक्षी पुष्प क्रम। एकल शाखी, वहां थोड़ा सा अभी तक जो ये 5 प्रकार पढ़े हैं, इनके पुष्पाक्ष लंबे होते हैं और अगले जो प्रकार हैं उनमें पुष्पाक्ष छोटे होते हैं। पुष्पाक्ष छोटे, छोटे पुष्पाक्षों में 2 प्रकार के पुष्प क्रम पाए जाते हैं। समशिख, समशिख, और दूसरे प्रकार का जो पुष्प क्रम है, या इसी में पहले पढ़ने समशिख क्या है। इस प्रकार के पुष्प क्रम में पुष्पाक्ष छोटा होता है और इसमें जो भी पुष्प लगते हैं वे समस्त पुष्प एक ही तल में आ जाते हैं। पुष्पाक्ष छोटा होता है और जो पुष्प लगते हैं वे सभी पुष्प लगभग एक ही तल में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के पुष्प क्रम को समशिख कहा जाता है, जैसे कैंडी टॉप, कैंडी टॉप। दूसरा पुष्प क्रम समशिख के बाद पुष्प छत्रक। पुष्प छत्रक, इसी को अंग्रेजी में अम्बेल कहा जाता है। इसको कोरिम्ब, CORYAMB। पुष्प छत्रक में क्या होता है, इसमें भी पुष्पाक्ष छोटा होता है, लेकिन इसके जो पुष्प हैं वे छाते की भांति लगे होते हैं। एक छाते की तरह की संरचना बना है। जैसे धनिया, पुष्प छत्रक, ये धनिया है, इसी को हम अम्बेल कहें। और ये कोरिम्ब है। तीसरा, या इसी के आगे देखें, ऐसा पुष्प क्रम असीमाक्षी पुष्प क्रम ही जिसमें पुष्पाक्ष चपटा। ये केवल एक ही प्रकार का होता है जिसे मुंडक, मुंडक कहा जाता है। कैपिटुलम, कैपिटुलम, मुंडक प्रकार के पुष्प क्रम में पुष्पाक्ष चपटा होता है। जैसे यहां पर देखें, ये चपटा पुष्पाक्ष और इसी पर 2 प्रकार के पुष्पक पाए जाते हैं। जिसमें बड़े पुष्पक, जिन्हें हम रिफ्लोरेट्स कहते हैं, इनको रिफ्लोरेट्स कहा जाता है।
रश्मि पुष्पक। जो बड़े पुष्पक होते हैं वो परिधीय भाग में और छोटे पुष्पक बीच में पाए जाते हैं। इनको बिंब पुष्पक या डिस्क फ्लोरेट्स कहते हैं। डिस्क फ्लोरेट्स। जैसे गेंदा या सूरजमुखी। तो गेंदा में आपने देखा कि इसमें पुष्पाक्ष चपटा है। इसमें दो प्रकार के पुष्पक पाए जाते हैं, रे फ्लोरेट्स और डिस्क फ्लोरेट्स। डिस्क फ्लोरेट्स मध्य भाग में तथा रे फ्लोरेट्स परिधीय भाग में पाए जाते हैं। इसके पश्चात शशि माछी पुष्पक्रम। तो यहां पर शशि माछी पुष्पक्रम पूरा हुआ। अब आप पढ़ेंगे शशि माछी पुष्पक्रम। देखें बच्चों, शशि माछी पुष्पक्रम तो आप पढ़ ही चुके हैं। दूसरे प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो शशि माछी पुष्पक्रम है। शशि माछी पुष्पक्रम उसी के आगे आप देखें, शशि माछी पुष्पक्रम जिसे अंग्रेजी में साइमोज कहते हैं। शशि माछी पुष्पक्रम तथा शशि माछी पुष्पक्रम में अंतर क्या है? शशि माछी पुष्पक्रम में पुराने पुष्प तथा बड़े पुष्प नीचे की ओर, जबकि नए और छोटे पुष्प ऊपर की ओर लगे होते हैं। पुष्पावली वृंत या पुष्पाक्ष बढ़ता जाता है। शशि माछी में पुष्पाक्ष के शीर्ष पर एक पुष्प लगने के पश्चात इसकी वृद्धि यहीं से समाप्त हो जाती है और इसी के पास से दूसरे पुष्प लगते हैं तथा फिर इसकी भी वृद्धि समाप्त हो जाती है और अंत में इसी के पास से तीसरा पुष्प अक्ष निकलता है, जिसके शीर्ष पर एक पुष्प लगने के बाद इसकी भी वृद्धि समाप्त हो जाती है। शशि माछी पुष्पक्रम को कई भागों में बांटा गया है। नंबर 1, एकल शाखी शशि माछ। एकल शाखी शशि माछ। एकल शाखी शशि माछ। इसमें क्या होता है? पुष्पावली वृंत के शीर्ष पर केवल एक पुष्प लगने के बाद एक ही पार्श्वी शाखा निकलती है और उस पार्श्वी शाखा पर पुष्प लगने के बाद पुनः उसकी वृद्धि समाप्त होती है और फिर इसके पास से तीसरी पार्श्वी शाखा निकलती है। यहां पर इसकी वृद्धि समाप्त हो जाती है। एकल शाखी शशि माछ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कुंडलनी रूप। कुंडलनी रूप। कुंडलनी रूप पे क्या होता है? जो पार्श्वी शाखाएं निकलती हैं वे एक ही दिशा की ओर निकलती हैं। एक ही दिशा की ओर निकलती हैं, तो ऐसे शशि माछ को एकल शाखी कुंडलनी रूप कहा जाता है,
जैसे मकोय, टमाटर में। दूसरा है वृश्चिकी, वृश्चिकी। वृश्चिकी भी क्या होता है, शीर्ष पर एक पुष्प लगने के बाद इसकी वृद्धि समाप्त हो जाती है। एक ही पार्श्व से दूसरी पार्श्वी शाखा निकलती है और इसकी भी वृद्धि समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात जो तीसरा पुष्प निकलता है, ठीक उसके विपरीत दूसरी पार्श्व से निकलता यहीं पर, और इसकी भी वृद्धि समाप्त होती है। अगला पुष्प पुनः दूसरे पार्श्व से निकलता है तथा इसकी भी वृद्धि समाप्त हो जाती है, जैसे रैननकुलस। रैननकुलस। दूसरा पुष्पक्रम है ससीमाछी में युग्म शाखी ससीमाछ, युग्म शाखी ससीमाछ, ससीमाछ। इसमें क्या होता है, मान लो शीर्ष पर एक पुष्प लगा, उसकी वृद्धि समाप्त हुई, दोनों पार्श्वों से एक एक पुष्प निकलता है और इसके बाद इन्हीं दोनों पुष्पों के पुष्पावली वृंत के दोनों पार्श्वों से पुनः पुष्पाक्ष निकलते हैं और इनके शीर्ष पर भी एक एक पुष्प लगता है, जैसे डायंथस, डायंथस। बहुशाखी ससीमाछ तीसरा होगा, बहुशाखी ससीमाछ। बहुशाखी ससीमाछ में क्या होता है, शीर्ष पर एक पुष्प लगने के बाद कई पार्श्वीय पुष्प अक्ष निकलते हैं, जिनमें या शीर्ष पर पुष्प लगते जाते हैं, जैसे हैमीलिया। तीसरे प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो है विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम, स्पेशल, विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम। विशिष्ट पुष्पक्रम असीमाक्षी और ससीमाक्षी से भिन्न होती। पुष्पक्रम ये असीमाक्षी और ससीमाक्षी से भिन्न होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कटोरिया, साइएथियम। इसमें होता क्या है, जो पुष्पासन होता है वे कटोरे की तरह की संरचना बना लेता है। इसके मध्य भाग में एक मादा पुष्प होता है।
जिसकी वर्तिका लंबी होती तथा इस पर अनेक स्टैमेंस लगे होते, अनेक पुंकेसर लगे होते। ये है स्त्री केसर या कार्पेल। इसको हम स्टिग्मा कहेंगे। ये स्टाइल होगी, इनको स्टैमेंस कहा जाता है। जैसे यूफोरबिया आप एरंड रेड़ी को जानते होंगे। रेड़ में जो पुष्पक्रम पाया जाता है इसी प्रकार का पुष्पक्रम होता है। दूसरा पुष्पक्रम है कूटचक्र। कूटचक्र वर्टिसिलास्टर में क्या होता है? ये तो द्विश या युग्म शाखित प्रकार का ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है। दो युग्म शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम होता है। दो युग्म शाखी ससीमाक्षी पुष्पक्रम जैसे तुलसी में। और तीसरा पुष्पक्रम है हाइपैंथोडियम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पासन एक थैलमस के आकार की संरचना बनाता है, जिसके शीर्ष भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है और इसी छिद्र में अनेक रोम जैसी संरचनाएं होती। इसके नीचे की ओर मादा पुष्प पाए जाते हैं, फीमेल फ्लावर। मध्य भाग में गाल फ्लावर या बंद पुष्प और छिद्र के समीप या ऊपरी भाग में मेल फ्लावर नर पुष्प पाए जाते हैं। मेल फ्लावर जैसे अंजीर में हाइपैंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इस प्रकार से ये पुष्पक्रम पूरा हुआ और अगले दिन हम पुष्प की संरचना के बारे में आपको बताएं।